हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केवल मोनोक्लोरो देता है? विकल्प ए है नियोपेंटेन, विकल्प बी है 2 मेथिल पेंटेन, विकल्प सी है एन-हेक्सेन और विकल्प डी है एन-मेथिल पेंटेन। बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यह समझेंगे, यह देखेंगे कि जिसके पास केवल एक ही तरीके का हाइड्रोजन होगा वही एक मोनोक्लोरो देता है। जिसके पास यानी कि जिस यौगिक के पास जिसके पास केवल केवल एक ही तरह का हाइड्रोजन होगा वही मोनोक्लोरो देगा वही मोनोक्लोरो देगा। तो आओ बच्चों देखते हैं कि कौन सा मोनोक्लोरो देता है। विकल्प ए है नियोपेंटेन। लिखते हैं यहाँ पे नियोपेंटेन। तो बच्चों नियोपेंटेन का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, संरचना सूत्र। हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं, कुछ इस प्रकार होता है CH3 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 CH3। अगर हम इसका प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोनीकरण कराएं तो कुछ इस प्रकार का एक ही प्रकार का उत्पाद देगा, क्योंकि इसके पास जो हाइड्रोजन है टोटल 12 हाइड्रोजन है और 12 भी हाइड्रोजन क्या है, एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है। इसलिए यह एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो देगा। अब बच्चों विकल्प दूसरा देखते हैं। विकल्प दूसरा हमारे पास है एन-हेक्सेन। विकल्प दूसरा 2 मेथिल पेंटेन। हम लिखते हैं यहाँ पे 2 मेथिल पेंटेन। तो बच्चों जो 2 मेथिल पेंटेन है कुछ इस प्रकार है। हम सबसे पहले पेंटेन बना लेते हैं। पेंटेन के लिए 5 कार्बन की श्रृंखला और दूसरे नंबर पर मेथिल समूह, और बाकी बचे समूहों को हम हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। कुछ इस प्रकार जोड़ देते हैं। तो बच्चों अगर हम मेथिल पेंटेन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे कई प्रकार के हाइड्रोजन हैं। ये दोनों हाइड्रोजन एक प्रकार का है और ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों से भिन्न है। इस प्रकार जो यहाँ पे क्लोरोनीकरण होगा ना, जो सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोनीकरण होगा इसका ना, ये एक से अधिक प्रकार का क्लोरो यौगिक बनाएगा। इसलिए यह उत्तर गलत होगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन है। आओ बच्चों विकल्प तीसरा देखते हैं। विकल्प तीसरा है एन-हेक्सेन। तो एन-हेक्सेन का सूत्र कुछ इस प्रकार होता है CH3 CH2 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 CH3। इसमें भी बच्चों अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे भी एक से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन है। एक प्रकार का तो यह हाइड्रोजन है और दूसरे प्रकार का यह हाइड्रोजन है, क्योंकि यह जो हाइड्रोजन है वह 2 डिग्री हाइड्रोजन है और यह जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि यह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसमें भी 2 तरीके का हाइड्रोजन आ गए। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा उत्तर गलत होगा, क्योंकि यह भी 2 तरीके का क्लोरोनीकरण देगा। विकल्प चौथे की बात करते हैं। जो चौथा है 3 मेथिल पेंटेन है। हम लिखते हैं यहाँ पे 2 मेथिल पेंटेन है। यहाँ पे हम 2 मेथिल बना लेते हैं। हमने तो 2 मेथिल बना लिया। एन-हेक्सेन था। विकल्प चौथा बच्चों हम देखते हैं। विकल्प चौथा है 3 मेथिल पेंटेन है। 3 मेथिल पेंटेन, तो 3 मेथिल पेंटेन को हम लोग कुछ इस प्रकार बनाएंगे CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा मेथिल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये हो गया 3 मेथिल पेंटेन। इस पर भी बच्चों हम देखते हैं कि इस पे भी एक से अधिक प्रकार का हाइड्रोजन है। ये भी एक अलग प्रकार का हाइड्रोजन है, ये भी एक अलग प्रकार का हाइड्रोजन है और ये भी एक अलग प्रकार का हाइड्रोजन है। इसलिए यह भी हमारा सही उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि यह भी एक से अधिक प्रकार का क्लोरो देगा। तो आते हैं विकल्प एक की तरह नियोपेंटेन में केवल एक ही प्रकार का हाइड्रोजन है, इसलिए यह केवल एक ही उत्पाद देगा।
केवल एक ही प्रकार का मोनोक्लोरो देगा। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।